हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है सभी एग्जाम को देखते हुए। चाहे आप छत्तीसगढ़ पीएससी के मेंस में बैठ रहे हों, चाहे आप जो है एसआई पुलिस कांस्टेबल एडीओ का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। एडीओ के साथ साथ आपका एडीआई का एग्ज़ाम हो गया, ठीक है। तो लगभग छत्तीसगढ़ के सभी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा, ठीक है। और आबकारी विभाग में जो है वैकेंसी आई है, ठीक है। तो आने वाले लगभग सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। कंप्लीट आपको जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन अगर आप मेंस लेवल तक आपको पढ़ेंगे, प्ले लिस्ट में सभी चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया गया है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ये जो सेशन है आप एक मॉडल पेपर है सभी, ठीक है। चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वो क्वेश्चन यहाँ पे कवर कराया जा रहा है। एक तरह का आपका जो है टेस्ट सीरीज टाइप का है, ठीक है जी। तो चलिए बाकी स्टार्ट करते हैं सेशन को। डेली बेस पे यहाँ पे कवर कराया जाता है। तो पिछले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए थे, तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है ताकि आपको जो है पीडीएफ अगर आपको जो है प्राप्त हो सके। तो राज्य की सबसे लंबी गुफा कौन सा है? बोतलदा की गुफा, ठीक है। किस काल से संबंधित है, ठीक है। तो नवपाषाण कालीन, मध्य पाषाण कालीन, पूर्व पाषाण कालीन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये जो है बोतलदा की गुफा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए कि बोतलदा की गुफा ये कौन से जिला में है छत्तीसगढ़ के, ठीक है। ये जो है छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल पढ़ाया हूँ, वहाँ पे आप पढ़िएगा, ठीक है। बाकी छत्तीसगढ़ के सब कंप्लीट पढ़ाया हुआ है तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो राज्य की सबसे लंबी गुफा ये आप तो आपका लंबी गुफा बोतलदा की गुफा है, ठीक है। और ये जो है ये बोतलदा की गुफा जो है यहाँ पे ये जो है जितने भी साक्ष्य यहाँ से जो है शैलचित्र वगैरह ये जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। ये सभी जो है मध्य पाषाण कालीन के साक्ष्य यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो इसका जो है मध्य पाषाण कालीन इसका जो है ये सॉरी पूर्व पाषाण कालीन, ठीक है। तो ये सभी जो है पूर्व पाषाण जो है पूर्व पाषाण काल के जो है साक्ष्य यहाँ से बोतलदा की गुफा से जो है प्राप्त हुए, ठीक है। एक क्वेश्चन कई बार यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई एग्जाम लगभग लगभग भारत का ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पे रिपीट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। 15 से 20% जो क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट कर मतलब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन हो गया, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला है कि अंधेरों में चमकने वाला जो शैल चित्र बसनाझर से प्राप्त हुआ है। जो कथन दो है, रायगढ़ के खैरपुर से हाथी और साथ ही साथ जंगली भैंस, ठीक है, और हिरण के शिकार करते हुए मानव का जो है चित्रण प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो ए बी सी डी इस टाइप के जो क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, कथन एक और दोनों यहाँ पे जो है असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है पहला और कथन दोनों जो है आपका जो है असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सही विचार करके जो है इसको जो है पढ़ के बताना। चलिए अगला क्वेश्चन है 11वां। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पूर्व पाषाण कालीन जो सबसे गहरी गुफा ये आपका कबरा पहाड़ है। सेकंड है, सेकंड जो कथन है सबसे प्राचीन और आकर्षक जो गुफा ये आपका बोतलदा का गुफा है। और ये जो है गलत विकल्पों को यहाँ पे चुनना है, ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला और दोनों जो है यहाँ पे जो है गलत, ठीक है। गलत को चुनना है, मतलब असत्य को यहाँ पे जो है चुनना है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे जो है दोनों इसका जो है, ठीक है, यहाँ पे जो है गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण स्मारक है, पत्थर से बना छोटा मकान है, पत्थर से बना रसोई घर है, शव को दफनाने के लिए प्रयोग किया गया एक बड़ा प्रस्तर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है। तो महापाषाण जो स्मारक क्या चीज़ है? तो ये जो है मतलब जो है शव को, ठीक है, शव को दफनाने के लिए प्रयोग किया जाने एक बड़ा प्रस्तर है जो है यहाँ पे जो से, ठीक है, मतलब जो किसी की मृत्यु हो जा रहा था, ठीक है। तो एक तरह का स्मारक है, ठीक है, जिसको महापाषाण स्मारक बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो दफनाने के लिए इसका जो है प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला कि सीता बेंगरा की खोज कर्नल आउंसले ने की थी। कथन दो है कि जो है ओंगना ग्राम के पहाड़ी से शैलचित्र प्राप्त हुए, यह स्थल रायगढ़ जिले में अवस्थित है, ठीक है। या जो कथन है आपका थर्ड जो कथन है, ठीक है, रायगढ़ के टोंडरा ग्राम के डायनासोर जैसी बड़ी जानवर के अवशेष प्राप्त हुए। कथन चौथा है
दुर्ग जिले का जो धनुरा ग्राम ताना युग से संबंध जो है रखता है, क्योंकि यहाँ के जो है ताम्रयुगीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हो। ठीक है, ABCD जो भी इसका आंसर बताना है कथन जो है। ठीक है, दूसरा और चौथा ये सही, परंतु कथन थर्ड यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा और चौथा सही हो जाएगा और आपका जो है थर्ड नंबर जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल से संबंधित जो क्वेश्चन ये सभी जो है वैदिक काल ये सब अगर यहाँ पे पढ़ा दिया गया है। निम्नलिखित कथनों को पढ़ के यहाँ पे सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तो पहला ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ उल्लेख नहीं है। सेकंड है कि ऋग्वेद काल में विंध्य पर्वत एवं नर्मदा नदी का उल्लेख है। ठीक है, ABCD कौन सा यहाँ पे जो है सही हो जाएगा, तो कथन ए। ठीक है, जो ऋग्वेद में छत्तीसगढ़ उल्लेख नहीं है। ठीक है, ये वाला जो कथन यहाँ पे जो है ये जो है ये आपका जो है ठीक है सत्य कथन यहाँ पे जो है चुनना है, मतलब जो है सही है उसको बताना है। ठीक है, तो पहला वाला जो कथन है ये यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो मैं पढ़ाया था महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से बताया गया है, ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में उल्लेख है, किसका उल्लेख नहीं है, कौन से सन से कौन से तक जो है ऋग्वेद काल वैदिक काल ये सभी जो है पढ़ाया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पुराणों में नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है। सेकंड है वैदिक साहित्य में कन्हार को रेणु नदी कहा गया है। ठीक है, सही विकल्प को चुनना है। ABCD यहाँ पे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, मतलब जो है पहला ये आपका जो है पुराणों नर्मदा नदी को रेवा नदी कहा गया है। ठीक है, वैदिक साहित्य में कन्हार नदी रेणुका नदी यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो ये जो है आपका जो है यहाँ पे जो है कथन को विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका C ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है जी, दोनों इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को में से जो है सत्य कथन का चयन करना है। तो पहला है महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम प्राक कौशल है। तो मैं बताया था महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से कहा गया है, रामायण काल में किस नाम से। ठीक है, तो आप भी पढ़े होंगे, जो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, और सेकंड है कि महाभारत काल में बस्तर का नाम कांतार है। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे कहीं से, जरूरी नहीं कि आप मेरे से पढ़ें। ठीक है, मैं तो ये सभी जो है पढ़ा चुका हूँ, आप पढ़े होंगे तो आप जो है इसका आंसर भी आप बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। ठीक है, निम्न कथन कौन सा सत्य है इसको बताना है, पहला दूसरा। ठीक है, तो महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का नाम सही में प्राक कौशल है कि नहीं, इसका आंसर बताना है। महाभारत काल में बस्तर का नाम कांतार था कि नहीं, इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। आज आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे महाभारत के वन पर्व में छत्तीसगढ़ का उल्लेख कौशल के नाम से मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जो है विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है रामायण काल में छत्तीसगढ़ का नाम जो है कौशल था। सेकेंड जो कथन है रामायण काल में बस्तर का नाम दनकरण्य था। ठीक है, तो यहाँ पे ABCD जो भी ऑप्शन यहाँ पे जो है। ठीक है, तो आप मैं बताया था कि जो है ठीक है रामायण काल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का नाम जो है ये आपका कौशल था। ठीक है, और वहीं रामायण काल में बस्तर का नाम जो है दनकरण्य था। ठीक है, ये तो ये आपका रामायण काल हो गया। महाभारत काल में बस्तर को ठीक है हमारे छत्तीसगढ़ को अलग अलग नाम से यहाँ पे जाने गए। तो क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है। ठीक है, तो आप पढ़े रहेंगे तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे लगा सकते। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से पुकारा जाता था, या हम उस समय जो है किस नाम से जानते थे। ये आपके दधी, कदिक, कौशल प्रदेश, दक्षिण कौशल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऋग्वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जानते थे, तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम बौद्ध धर्म से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन को जो है सत्य कथन का चयन करना है। पहला है छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी। सेकंड है चीनी यात्री वेनसांग ने 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी। ठीक है, थर्ड है कि आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा बौद्ध भिक्षु आनंद प्रभु की है। ठीक है, तो ABCD जो भी ऑप्शन यहाँ पे बताना है तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला और दूसरा कि बौद्ध ठीक है छत्तीसगढ़ में जो बौद्ध धर्म की स्थापना 6वीं शताब्दी में हुई थी चीनी यात्री वेनसांग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको 6वीं से 7वीं ठीक है 6वीं से 7वीं शताब्दी में छत्तीसगढ़ के इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, वेनसांग ने। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन पहला और दूसरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 क्वेश्चन है कि जो है
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैनसांग की छत्तीसगढ़ यात्रा के समय पांडु वंश की राजधानी सिरपुर थी। सेकंड जो है, इस समय भारत का शासक हर्षवर्धन था। असत्य को जो है चुनना है, ठीक, मतलब जो कौन सा गलत है उसको बताना है। ABCD यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो नहीं और एक नहीं, दो इसका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वैनसांग ये जो है इसका जो है, तो ये जो है कथनों पर विचार करना है, ठीक है। असत्य को यहाँ पे जो है बताना था, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो, नहीं एक और नहीं दो, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। 6वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में प्राचीन कला केंद्र का मल्हार हुआ करता था। सेकंड है, मल्हार केवल शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, ठीक है। तो केवल ABCD यहाँ पे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो ही, ठीक है। मल्हार केवल शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़कर विचार कीजिए। कथन पहला कि तुरतुरिया से बौद्ध भिक्षुणियों का एक विहार मिला है जिसमें नागार्जुन की एक विशाल प्रतिमा विद्यमान है। कथन दो है कि भोगापाल से बौद्ध विहार प्राप्त हुए हैं, ठीक है। कथन ABCD यहाँ पे दिया है, उसको बताना है, ठीक है। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा C ऑप्शन हो जाएगा। कथन दो सत्य है, लेकिन कथन ये आपका सत्य, ठीक है। कथन दो जो है आपका सत्य है, लेकिन कथन यहाँ पे असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो C ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कथन यहाँ पे जो है सत्य है, लेकिन जो कथन असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 23वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ, विहार और चैतन्य निम्नलिखित किस स्थान से जो है नहीं प्राप्त हुए हैं, ठीक है। नहीं प्राप्त हुए हैं राजिम, तुरतुरिया, भोंगापाल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जो मूर्तियाँ, जो स्वास्तिक, विहार, चैतन्य, ये जो है स्थान जो प्राप्त नहीं हुए, तो इनमें से जो है कोई नहीं, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि बौद्ध धर्म का जो प्रमुख केंद्र सिरपुर और मल्हार था, ठीक है। सेकंड जो है, बौद्ध मूर्तियाँ एवं विहार मल्हार से प्राप्त हुई है। थर्ड है, बौद्ध विहार भोंगापाल से प्राप्त हुए हैं। सत्य कथन को चुनना है, ABCD जो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन 1 2 3, ठीक है। ये जो है सत्य हो जाएगा, ठीक है। तो सभी सही पता है कि जो बौद्ध धर्म प्रभु के अंदर सिरपुर और ये आपका जो है मल्हार था, ये सही हो जाएगा। बौद्ध मूर्ति और विहार मल्हार से प्राप्त हुई, ये भी सही है। बौद्ध विहार में भोंगापाल से जो है प्राप्त हुई है, ठीक है। तो ये जो है इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3, इसका जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम धीरे धीरे सभी टॉपिक वाइज इसको हम पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बहुत मेहनत से कंटेंट तैयार होते हैं, तो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप अपनी राय भी यहाँ पे रख सकते हैं। थैंक यू।